छिलकू छिलकू क्या बोलूं यार, मतलब मेरे हिसाब से कभी कुछ होता ही नहीं है ज़िंदगी में जैसा मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ भाई। आज मैं बहुत बुरी तरह से फिर से फंस गई हूँ। मैंने कितने 1 महीना मैंने अच्छे से एंजॉय किया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना, और अब जो है वो बुरी तरह से मेरी शामत आ गई है। वैसे ना बचपन में ये होता था कि स्कूल जाना है, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, और अब ये होता है यार कुछ ऐसा हो जाए कि छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएं और हम स्कूल ना जाएं। लेकिन क्या करें, पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं पर काम करना अच्छा किसी को नहीं लगता है। ये देखें, इस रास्ते से होके जाना पड़ रहा है और मुझे इतना डर भी लग रहा था सुबह। मैं क्या पता होता है बारिश का मौसम है और बारिश आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि अभी कुछ दिन हुए, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक या 1.5 वीक हो गया होगा। यहाँ पे एक आंटी की डेथ हुई है इसी दरिया में, वो भी इसी दरिया में बह के मर गई हैं बेचारी। तो रास्ता भी यहाँ पे इतना अजीब सा है ना, घास भी बड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि जब हमारा स्कूल बंद हुआ था तो तब इतना घास नहीं था, छुटकू छुटकू सा था। अब घास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रास्ता भी बिल्कुल छोटा सा है यहाँ से जाने का। इतना इतना खतरनाक रास्ता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब पाँव रास्ते से स्लिप हुआ नहीं कि आप सीधा जाके दरिया में गिरोगे। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा ही सोच समझ के, मुझे ये है छोटी सी जगह है जहाँ से ऐसा रास्ता है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। और फिर यहाँ से जो है ना, देख सकते हैं आपके यहाँ से कितना खतरनाक रास्ता है। यहाँ से अगर गिरे ना तो सीधा दरिया में। ऐसा हुआ था जैसे कि पूरा दिन बारिश होगी और मैं दुआ भी कर रही थी कि बारिश होनी भी चाहिए पूरा दिन और मैं आज घर पे रुकूंगी, लेकिन मेरी दुआ कभी कबूल कहाँ होती है। इससे पहले नहीं हुई तो अब क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरी कोई दुआ कबूल होगी। तो थोड़ी देर के बाद मौसम वैसा हो गया, धूप निकल के आ गई है और यहाँ से घास में से निकलने में जो है ना बड़ा मसला होता है यार। रास्ते में इतना घास है, बड़ा बड़ा हो गया, इतना घास बड़ा है कि मेरे से भी बड़ा घास है। तो निकलो ना जब तो सीधा मुंह के ऊपर लगता है। अभी धूप निकली हुई है, अब देखते हैं कि हमें गाड़ी भी मिलेगी पता नहीं या नहीं मिलेगी। टाइम जो है वो 1 बजने वाला है और मैंने लंच वंच करके मैं निकली हूँ। मुझे पता था भूख लगेगी अगर मैं जाऊँगी, क्योंकि सुबह एक तो मुझे 10 बजे भूख लगती है और उसके बाद मुझे 2 या 2:30 बजे भूख लगती है। तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो, खाना कौन लेके जाएगा, तो मैं खाना खा के जाती हूँ। फिर मम्मा ने कहा साथ ले जाओ, मैंने कहा नहीं लेके जाऊँगी छोड़ो। लेकिन अभी अब पता नहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। गाड़ी मैंने 1 बजे का टाइम दिया हुआ है। आज मैंने स्टूडेंट्स को 1 बजे का टाइम दिया और मैं खुद यहाँ पे 1 बजे ही निकल रही हूँ। यहाँ पे ना दूर दूर तक कोई गाड़ी का आता पता नहीं, और मैं यहाँ पे आके बैठ तो गई हूँ। मतलब 1 बजे का टाइम दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पता नहीं कितना टाइम, मतलब 1:10 हो गए और यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं। अब पता नहीं गाड़ी कितने बजे आएगी, मुझे लगता है स्कूल में छुट्टी होगी और उसके बाद ही यहाँ पे गाड़ी आएगी। 2:30 बजे तक यहाँ पे गाड़ी आएगी। ओह, मतलब सच में क्या बोलूँ यार, क्या ही नहीं होता है। हमें यहाँ पे 2 बजे का टाइम दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है स्कूल में छुट्टी होगी और उसके बाद ही यहाँ पे गाड़ी आएगी। 2:30 बजे तक यहाँ पे गाड़ी आएगी। ओह, मतलब सच में क्या बोलूँ यार, क्या ही नहीं होता है। मतलब मेरे हिसाब से कभी कुछ होता ही नहीं है ज़िंदगी में, जैसा मैं चाहती हूँ कभी वैसा नहीं होता है। हमें यहाँ पे 2 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम दिया हुआ था और मुझे यहाँ पे 1:15 हो रहा है और दूर दूर तक गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। अब मुझे जैसे लग रहा है, अब पता नहीं कब तक मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। किसी गाड़ी वाले को फ़ोन करूँगी तो अब पता नहीं कितने बजे तक मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। और यहाँ पे ये है कि चलो थोड़ा सा, ये यहाँ पे बनी हुई एक शॉप, तो इसके मतलब इसका साया और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे धूप भी इतनी तेज़ हो गई है ना, अभी बिल्कुल क्लियर मौसम हो चुका है। 1:10 हो गए और यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं। अब पता नहीं गाड़ी कितने बजे आएगी, मुझे लगता है स्कूल में छुट्टी होगी और उसके बाद ही यहाँ पे गाड़ी आएगी। 2:30 बजे तक यहाँ पे गाड़ी आएगी। ओह, मतलब सच में
क्या बोलूं यार। मतलब मेरे हिसाब से कभी कुछ होता ही नहीं है ज़िंदगी में। जैसा मैं चाहती हूँ कभी वैसा नहीं होता है। हमें यहाँ पे 2 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम दिया हुआ था और मुझे यहाँ पे 1:15 हो रहा है। और दूर दूर तक गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। अब मुझे जैसे लग रहा है, अब पता नहीं कब तक मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। किसी गाड़ी वाले को फ़ोन करूँगी तो अब पता नहीं कितने बजे तक मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। और यहाँ पे ये है कि चलो थोड़ा सा, ये यहाँ पे बनी हुई है एक शॉप, तो इसके मतलब इसका साया है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे धूप भी इतनी तेज़ हो गई है ना, अभी बिल्कुल क्लियर मौसम हो चुका है। मैं चाहती हूँ कभी वैसा नहीं होता है। हमें यहाँ इसकी क्या लाइफ है ना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। देखना यहाँ पे 2-3 आए हुए थे, तो अभी एक ही इधर घूम रहा है और एक इधर घूम रहा है, 2 घूम रहे हैं बिना टेंशन के। ये त्रिड़ी जड़ी देसी है, बहुत सी त्रिड़ी है। इन्होंने तो मगर खाऊंगा थारे में ताकत आएगी, ताकत बहुत बड़ी क्षमता आएगी, सारा बंदा खाऊंगा आई तो चेक पल के तो बोल ले बड़ा वो किस लाऊंगी तब अपनी घर ले आओगे और किसी के नाल लून भी ले आइयो नाल खत्म हो गई है, खत्म हो गई। वो नहीं तो जिसने छिले में नाम तो छिलको छिलको चिलको नहीं छिलको ले गई, छिलको ले गई उसके नाम छिले। इसका ये देखो बड़ा बड़ा टाक मिल गया था। इसनो के छिलको इसनो नहीं नहीं छिल छिलने वाला में इसनो छिलको के ना छिलने वाला छिलने वाला नहीं हो ना, उसी छिलको आने। उसमें छिलको के नहीं मैं हाँ ये बोलते हैं हमारी गोजरी से उसी ना के छिलको हम उससे छिलको हमें कहना, छिलको कहना। हैं हाँ जी हाँ, ककड़ी छिलना ना, आलू शालू छिलना, छिलको ना कहना उसना ना। हाँ। छिलको अच्छा मैं इसनो छिलको के वो गलत या छिलको नहीं, छिलको छिलको या छिलको है तो छिलको के छिलको छिलकू छिलकू छिलको नहीं है ना, छिलका है भैया छिलका आने जरा छिलका छिलिया तो सा भैया यो तो छिलको हाँ छिलको आने जिसमें छीलने आई ना बस मैं किन देसा जो जवाब वो चेक करा सो थे छिलका दियो एक काम करने है आज जुलियन सारी मेंढर जितना भी कॉस्मेटिक नहीं है वो कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक में नहीं जितना भी कोरियन शॉप उसमें दूसरा उन्हें एक क्या ऐसा वीडियो भी शूट करनी उन्हें आना भैया छिलका दे देखो वो क्या दे चलो मैं मंगसा छिलको दियो छिलको वो दे सुनो छिलको छिलको जो छिलको नहीं छिलका यार तो कोई मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती ना, इसलिए चुप रहो। क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है ना हमारे रजा साहब। और के लिए अगर तू सेफ भी नहीं सीना ना छिलका तारा इसमें छिलको दा फिट है क्या? छिलको इसको उतार छोड़ेंगे और तो कुछ मतलब आपके वहाँ पे क्या लॉजिक है, आप मतलब गोजरी बोलने का? हमारा गुजरी बोल मत तरीको ये हम किसे गुजर रहे हैं वीडियो में दसी हुए गुजर माड़ा गमान रहे ना रे हमारे मसला ये है कि हमारे हमारे जेड़ा भी बंदा है ना ये सारा चौधरी है। हम बचपन में उनका नाल खेलना छेड़ना ये वो जो भी मतलब करूँ बाहर निकलिया अगर तू किच चले रे यहाँ गया तू किच चले रे तो उन्हें नाल चले रे सीधी टोटल एको का वैसे मुझे मतलब मुझे थोड़ी बहुत ही आती है लेकिन उतनी अच्छे से नहीं आती है। ऐसे तो मुझे भी आती है, हम लोग पास में उनके रहन सहन से बीच में हम अटक जाते हैं क्योंकि मेरे साथ होती थी ना 2 लड़कियों, तो हम ऐसे कभी कभी बात करते थे ऐसे ना, तो थोड़ा बहुत सीखा। हमारे जो है ना उधर के क्या बोलते हैं इसको लेकिन हम पहाड़ी बोलते हैं, हम प्योर पहाड़ी भी तो नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते, पहाड़ी हमसे ही नहीं जो बोलते हैं। पुराने वाले बंदे ना उनकी पहाड़ी में और हमारी पहाड़ी में बड़ा फर्क है। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मतलब हम किसी से बात करते हैं ना गोजरी में मान लो मतलब अगर आपसे मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ ना गोजरी में तो आप नहीं जज कर पाओगे कि मैं गोजरी में बात करता हूँ। अगर क्या पहाड़ी आप में गोजरी में बात नहीं करते, मतलब आप चौधरी हो या के जज मान नहीं कर सकते। है ना? तो अगर हम मतलब गोजरी में बात करना स्टार्ट हो जाए ना कोई जज नहीं कर सकता कि ये कोई अदर कास्ट का बंदा है। नहीं तो मुझे ये बात बोली थी, आपने जो मतलब आगे पीछे रिश्तेदारियां वगैरह की है ना, तो वहाँ पे जाके आप चौधरी बोलते हो। उनके साथ आगे से मार मार के ना उसके वो जो आपके वो उसके अंकल नहीं आए थे ना, तो वो तो बोल रहे थे मैंने शादी जो है वो मतलब उधर से करके लाई है, तो वो चाहती थी आपकी मतलब बोलते हैं हाँ गोजरी। हाँ नहीं
चाची अब सीख गई है ना, बट उसके जो पीछे वाले हैं ना उधर जाते हैं, उधर थोड़ी चौधरी तो करते हैं। यहाँ पे चौधरी करते हैं। यहाँ पे चौधरी हमारे साथ अल्लाह। नहीं कभी तो गोजरी में बात करते हैं सभी। सभी हाँ। ये मैं परेशान जब नहीं जब क्या नाम मुस्तफा आया था ना तो हम परेशान हो गए। मुस्तफा गोजरी में बात करे कहाँ, पहला उसने घर पे फोन किया ना तो किसी को गोजरी में बात करी। मैं परेशान हो गई कि वो गोजरी में बात कर रहे हैं ना और बोल रहे हैं। जब उसने मैंने उसको पूछा मेरे को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो बोलते नहीं मैम मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं परेशान हो गई यार ये ना गोजरी में बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी नहीं है। है ना। मैं कौन था हसीन था उस टाइम और वो राजा, हम बड़े परेशान हुए थे ये बंदा ऐसे क्यों झूठ बोल रहा है, बात गोजरी में कर रहा है तो बोल रहे हैं। फिर पता नहीं उससे ने बोला था या फिर किसने बोला था। फिर उसके बाद मैं आ गई घर क्योंकि इरफान भी नहीं गया हुआ था और मुझे जो है वो फिर गाड़ी बाद में ना मिलती, इसलिए मैं फिर जल्दी वापस आ गई। और यहाँ पे जब मैं घर पहुँची तो इरफान मुझे बोलते हैं कुछ अच्छा बनाते। मैंने कहा अच्छा मतलब? बोलते हैं कुछ ऐसा बना जो खाया जाए। मैंने कहा ठीक है लेकिन क्या बनाऊँ? बोलते हैं मुझे नहीं पता, कुछ बस अच्छा सा बना ले जो मैं खा लूँ मज़े से। मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था यार क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने जाके फ्रिज खोला, देखा क्या बना सकती हूँ। तो वहाँ पे मेरे को ना नज़र पता है कहाँ पे पड़ी? सॉस के ऊपर पड़ी। सॉस के ऊपर नज़र पड़ी तो फिर आपको पता है मेरा शातिर दिमाग जब चलता है तो मैंने सोचा 1 सेकंड में मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि आज फ्राइड राइस बनेंगे। लेकिन मेरे पास सब्जियां बिल्कुल कम थी। ठीक है, सब्ज़ी का जुगाड़ भी करना था तो क्या करती। फिर उसी हिसाब से मैंने देखा मेरे पास कौन कौन सी सब्ज़ी है तो मैंने कहा चलेगा यार। यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज काट के रख दिया और यहाँ पे मैंने आलू लिए और मेरे पास गोभी जो थी वो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ठीक है काम तो बन ही जाएगा यार। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ऑयल लिया, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज। और मैं आपको बताऊँ इससे पहले ये वाली रेसिपी मैंने नहीं ट्राई की है कभी भी, सच बोलूँ तो। जब भी मन करता था बाहर से मंगवा के खा लो, खुद घर पे कभी मैंने ट्राई नहीं किया। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगी, क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और साथ में इरफान भी बैठा होता है, मुझे बोलते पता नहीं तू आज क्या बना के खिला देगी, खाने भी होगा या नहीं। मैंने कहा वेट कर यार, इतनी भी कोई बुरी चीज़ तो मैं नहीं बनाऊंगी। जैसे भी मेरे हाथ में टेस्ट तो है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो है। उसके बाद भी हमने यहाँ पे क्या किया, मिर्ची नमक वगैरह डाला और थोड़ी सी मैंने मिर्चियाँ जाके बाहर से लाई, उनको डाल दिया। मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कलर डाला हुआ। उसके बाद जो मैंने आलू छोटे छोटे से काट के रखे थे ना, उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि आलू जो है वो पहले अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद जो मेरे पास 1-2 सब्ज़ी है वो डालूंगी, इसलिए मैंने पहले आलू डाल दिए। उसके बाद जो मैंने प्याज काट के रखा था वो प्याज डाल दिए इसके अंदर और फिर इनको मैंने अच्छा सा मिक्स किया ताकि अच्छे से ग्रेवी एक दूसरे में मिक्स हो जाए और मेरे राइस अच्छे बन जाए। उसके बाद जो मैंने गोभी वगैरह काट के रखी थी वो मैंने डाली अच्छे से। ये गोभी जो है मुझे लास्ट में डालनी थी लेकिन मैंने पहले डाल दी, क्या कर सकते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए क्या करूँ अब। आजकल सच में मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है, मैं क्या करूँ। मुझे ये भी नहीं याद रह रहा है मैंने खाना खाया था नहीं खाया था। जब मुझे भूख लगती है मैं सोचती हूँ मैंने खाना खाया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने ना गोभी जो है वो डाल दिए पहले, थोड़ा सा क्रंची क्रंची टेस्ट आना चाहिए। उसके बाद मैंने ये डाल दी। उसके बाद मेरे पास था विनेगर, वो मैंने डाल दिया, 2 चम्मच मैंने विनेगर डाले। फिर मुझे विनेगर डालने के साथ साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पे ना मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मुझे लग रहा था यार कब बनेगा और कब मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी यार, पता नहीं अच्छा बन जाए क्या पता, और मैं खाना खा लूँ तो बाद में मुझे लगे नहीं यार मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था, इसलिए मैं भी वेट कर ही रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो था मैंने टोमेटो सॉस डाला इसके अंदर और फिर उसको मैंने अच्छे से किया मिक्स। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे चिली सॉस भी साथ में ही डाल दिया। मैंने कहा दोनों को मैं करूँगी अच्छे से मिक्स और फिर इनको मैं अच्छे से कूट कट के रखूँगी।
फिर लगा मुझे कि थोड़ा कम है चिली सॉस, फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। इस चीज़ पे थोड़ा सा ही करना चाहिए, जब हम बाद में बना लेते हैं अच्छे से ये वाली सब्ज़ी वगैरह अच्छे से कुक हो जाती है, फिर क्या होता है कि फिर हम डालते हैं तो वो टेस्ट को ज़्यादा इन्हांस कर लेता है। मैंने यहाँ पर डाल दिया था थोड़ा सा ताकि मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। फिर मैंने यहाँ पे जो थे वो राइस ऐड किए और अब टोमेटो सॉस को मैंने डाला जितना मुझे चाहिए था। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था चावलों को कि जितना मैंने डाला है वो सफिशिएंट है या मुझे कुछ और ऐड करना है, तो मुझे लगा नहीं थोड़ा सा ऐड करेंगे और मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, चिली सॉस भी ऐड किया था और थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी ऐड किया था। अब सोया सॉस तो मेरे पास नहीं था तो इन दोनों से ही मैंने काम